ऐसी लड़कियां प्यार में भाग जाती हैं। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारे एक पड़ोसी गांव की है। गुन्नू नाम का एक लड़का एक साधारण से परिवार से था। उसका एक पड़ोसी के घर आना जाना लगा रहता था। उसके पड़ोसी की 4 बेटियां और एक लड़का था। लड़का सबसे छोटा था और बड़ी बेटी नैना अब 15 साल की होने वाली थी। गुन्नू की एक बहन और 2 भाई थे। गुन्नू घर में सबसे बड़ा था, जिससे उसके घर में उसकी ही चलती थी। हालांकि गुन्नू के पास 14-15 बीघा खेती थी। वो खेती को किराए पे उठा दिया करता था। गुन्नू को कोई भी छोटा पूरा काम पड़ता, अक्सर वो नैना के घर चला जाया करता था। धीरे धीरे नैना के घर वाले उस पर विश्वास करने लगे और अपना कोई भी छोटे पूरे काम बताते थे, गुन्नू कर दिया करता था। नैना के घर थोड़ी खेती कम थी, परंतु गुजारा अच्छे से हो रहा था। नैना के माता पिता कोई भी काम करते, गुन्नू आकर उनकी मदद करने लगता और अपनी तिरछी नज़रें नैना पे भी डाल देता था। नैना अब 9th क्लास में पढ़ने लगी थी। वो भी अब बड़ी हो गई थी। गुन्नू ने उसकी खूब मदद की। आखिर नैना की माँ भी सुंदर थी। नैना की माँ उसकी भाभी लगती थी, इसलिए गुन्नू नैना की माँ से अक्सर हंसी मजाक की बातें किया करता था और उसकी माँ भी कम नहीं थी। वो भी खूब हंसी मजाक गुन्नू से करती थी। ये सब नैना देखती सुनती रहती थी, जिससे उसका मन भी विचलित हो जाया करता था। आखिर होता क्यों ना, वो भी अब जवान हो रही थी। गुन्नू की दोस्ती इतनी हो गई कि उसने अपनी खेती नैना के पापा को बटाई यानी आधे आधे पे दे दी। अब तो नैना के घर वाले उससे काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि 14-15 बीघा खेती आधे आधे पे करने लगे। नैना के घर से जब सब खेत में काम करने जाते तो नैना भी जाती थी। धीरे धीरे गुन्नू भी उसके साथ खेतों में जाता था और नैना के साथ खेतों में भी उसके काम में हाथ बटाने लगा। अब तो नैना के घर वालों का लालच और बढ़ने लगा और अब तो गुन्नू को बहुत छूट मिल गई। वो कभी भी नैना के घर आने जाने लगा और तो और रात में भी घर जाता और कभी कभी खेत में जब देर हो जाती तो नैना के पापा जानवरों को सानी पानी करने जल्दी ही खेत से चले आते। अब तो गुन्नू मन ही मन और खुश होता और नैना से खूब बातें करता और देर रात में उसके साथ वापस आता। अब तो गांव वाले भी उसका विरोध करने लगे। नैना के पापा मम्मी से कहने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, दिखाई नहीं देता जवान लड़कियां तुम्हारे घर और तुम गुन्नू को इतनी छूट दे रहे हो, ये अच्छा नहीं है। पर नैना के मम्मी पापा लालच में पड़ गए और गांव की एक ना सुनी। गुन्नू के परिवार वाले भी थोड़ा बहुत विरोध करते, पर अब गुन्नू ना मानने वाला था। जब नैना के घर वाले इतनी छूट दे रहे थे, आखिर गुन्नू तो एक लड़का था, उसका भी लालच उनसे कहीं ज़्यादा था। पर नैना के मम्मी पापा समझते कि मैं अपना काम बना रहा हूँ और अब धीरे धीरे गुन्नू नैना से खूब बातें करने लगा। नैना को भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। ये सब गांव वाले जानने लगे, पर नैना के मम्मी पापा समझ ना पाए। ऐसा वो कहते हैं क्योंकि लालच उन पर हावी हो गया और उन लोगों ने गुन्नू का कोई विरोध ना किया। अब तो और ज़्यादा गुन्नू और नैना की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे गुन्नू नैना का प्यार परवान चढ़ने लगा। ऐसा करते करते सालों गुजर गए और अब तो गुन्नू नैना के बिना रह नहीं सकती थी। गुन्नू और नैना की छत जुड़ी हुई थी। अब तो गुन्नू रात में भी आ जाया करता था और खूब बतियाता था और कभी कभी तो गुन्नू नैना के घर ही सो जाया करता था। ये सब जान गुन्नू के घर वालों ने उसकी शादी तय करा दी। अब गुन्नू की शादी के 2 महीने ही बचे थे। ये सब जब नैना को पता चला तो उससे रहा नहीं गया और गुन्नू भी परेशान सा रहने लगा। नैना अब ये सब करने को उससे मना करने लगी, लेकिन गुन्नू उससे काफ़ी बड़ा था और उसने नैना को फिर मना लिया और उससे शादी करने का प्रस्ताव करने लगा। परंतु एक पड़ोसी की शादी एक गांव में कैसे हो सकती है। अब तो गांव वाले भी उसका बहुत विरोध करने लगे।
एक दिन गुन्नू ने नैना को भाग जाने की योजना बनाई और ये सब नैना से कहा। ऐसा करने से नैना बहुत डर गई, पर उसने उसे समझाकर मना लिया और एक रात को 2 बजे नैना और गुन्नू घर से भाग गए। नैना के घर वालों ने सुबह देखा कि नैना उठी नहीं। अभी जब जगाने गए तो देखा नैना बिस्तर पे है ही नहीं। ये खबर सुनकर गांव वाले समझ चुके थे कि वे दोनों नैना और गुन्नू भाग चुके हैं। फिर भी गांव वालों ने उनकी इज्जत बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर नैना को ढूंढ ना पाए और गांव के लोगों ने गुन्नू के परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और वो लोग घर छोड़ कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो गए। अब तो उनके घर वाले लड़के की मदद करने लगे और कोर्ट मैरिज का प्लान करने लगे, पर नैना अभी बालिग होने से 2 महीने कम थी, इसलिए कोर्ट मैरिज हो ना सकी। पर लड़का भी कम नहीं था, उसने 2 महीने किसी को भनक ना लगने दी। आखिर फिर उसने कोर्ट मैरिज कर ली और वो मज़े मज़े से रहने लगे। दोस्तों, क्या लगता है इसमें नैना की गलती थी या उसके घर वालों की? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कभी भी हमें किसी लड़के पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये धोखेबाज दुनिया अपना लालच सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे ऐसी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।